और तुम जैसे दुष्ट को बंद करने वाले करने की। तालियां बजाइए जोरदार। राक्षस का संहार करते हुए माता महाकाली विकराल रूप ये है राक्षस वध। राक्षस वध माता महारानी पेट फाड़ दिया राक्षस का। तालियां बजा श्रीमद अद्भुत प्रस्तुति। लाल है चोला लाल चुनरिया लाल बात की बिंदी और भगत तेरे पंजाबी हिंदी बंगाली और सिंधी माँ का दर्शन पाने हम भी आए हैं। शेरा वाली को मनाने हम भी आए कौन कौन मनाने आए जरा हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे। और जोता वाली को मनाने हम भी आए हैं। हाँ हलवा खाने हम भी आए हैं। किसने बोली हलवा खाने हम भी आए हैं। कौन कौन आया हलवा खाने उठाओ। सब आए हलवा खाने उठाओ बिल्कुल सीधे हाथ। अनुपा का दर्शन पाने हम भी आए हैं। जूते चप्पल चुराने कितने बोली जूते चप्पल चुराने हम भी आए हैं। अच्छा हम नहीं आए हैं दर्शन पाने आए। उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। और माँ का दर्शन पाने हम भी आए हैं। और शेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं। और जोता वाली को मनाने हम भी वो आए सच्चे हैं। दरबार की जय। अच्छा वो वक्त हाथ उठा के दिखाई जिन्होंने पहले कथा को सुना है। सभी ने सुनी कथा फिर तो आरती कर लेनी चाहिए समय को खराब कर रही। अच्छा ये भी जरूरी है। चलो करते हैं उसी परंपरा को निभाते हुए चलते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। आई का कथा से पहले कुछ छंद हुआ करते हैं उन छंदों को पढ़ते हैं और उसके बाद सुंदर तरीके से जो माताएं बहनें नारियल की भेंट लाई हैं वो चढ़ाएंगी। और जो नारियल की भेंट नहीं लाई है मन में इच्छा है चढ़ाने की मन में इच्छा है नहीं लाई है तो दरबार से पुष्प लें उसमें नारियल के नाम की अरदास रखें और माँ को चढ़ाएं। क्या तो सच्चे दरबार की पहली तो अरदास कराएं भैया जी तारा रानी की अरदास कराएं। और किसी भक्त को अरदास करानी है तारा रानी की अरदास करा लेना। कहते हैं कि तारा रानी की अरदास कराने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गोयल की अरदास आई 51 रुपये की अरदास आई 51 रुपये की अरदास आई वरुणा बच्ची की अरदास आई वरुणा बच्ची की अरदास आई 10 रुपये की अरदास आई 10 रुपये की अरदास आई पंच और माया की अरदास आई पंच और माया की अरदास आई 10 रुपये की अरदास आई 10 रुपये की अरदास आई 101 की अरदास आई 101 की अरदास आई धर्मपाल भैया की अरदास आई बारी बारी जावा दूजे पैर ते रखिए सिमरन माँ बीजो बीजो नंदन हे चन्ना ते बारी बारी जावा तीजे पैर ते रखिए सिमरन माँ बीजो बीजो भक्ति का दान हे चन्ना ते बारी बारी जावा चौथे पैर ते रखिए सिमरन माँ और बीजो बीजो मुक्ति का दान हे चन्ना ते बारी बारी जावा। के तो सच्चे दरबार की जय। देखो कथा में कोई बातें नहीं करेगा। देखो
आपको एक बार सजा लिया, सिंह सजा लिया, बसेर सजा लिया, कहाँ चलिया आधी रात जनते वाली वाली जावा में वाली जावा नते वारी वारी जावा, भगति मेरे ने यगन रचा लिया, भगत मेरे ने यज्ञ रचा लिया, सब भक्तों ने जागा रचा लिया, सब भक्तों ने जागा रचा लिया, वही चलिया आधी रात जनते वाली वाली जावा में वारी जावा नते वारी वारी जावा, लंगर वीर मसे विनती करता, लंगर वीर मासे विनती करता, मैनू भी ले चल माते किया है गौरा मैया को साथ मिलाए, गोरा भैया को साथ मिलाए, तो नंदी पे होके सवार जुड़े वाली बाँ बढ़ के, बेटा ले ले जगत दिए माए की जुड़े वाली बाँ बढ़ के, बेटा लेकर ब्रह्मा जी आए, बेटा लेकर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्माणी को साथ मिलाए, ब्रह्माई को साथ मिलाए, हमको वेदों का करते वाली बाँ बढ़ के, कि जुड़े वाली बाँ बढ़ के, कि मेहंदी वाले हाथ रच के, की जुड़े वाली बाँ बढ़ के, की मेहंदी वाले हथी रच के, वो बेटा ले ले जगत दिए माई की जुड़े वाली बाँ बढ़ के, बेटा ले ले जगत दिए माए की जुड़े वाली बाँ बढ़ के, बेटा लेकर वक्त सभी आए, बेटा लेकर वक्त सभी आए, ले जगत दिए माए की जुड़े वाली बाँ बढ़ के, हे अगले बरस फिर आएंगे आएंगे तेरी नारियल बेटा लाएंगे, अगले बरस फिर आएंगे माँ आएंगे, तेरी नारियल बेटा लाएंगे, तेरी नारियल फिर आएंगे माँ नारियल बेटा लाएंगे, वो बेटा ले ले जगत दिए माई की जुड़े वाली बाँ बढ़ के। बोल सच्चे दरबार की जय दरबार की जय। इसकी माँ से आपने बच्चा दूर कर दिया, ये भूखी भी तो है, देखो रो रही है, मेरे आंचल में तो इतना दूध भी नहीं है कि इसको पिला करके मैं इसका पालन पोषण कर सकूं, इसको चुप करा सकूं। आपने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, जाओ इस कन्या को उसकी माँ के पास वापस दे दो। नील कहता है, अरे पगली तू कैसी बातें करती है, अगर मुझे पता होता इसकी माँ कौन सी है, मैं भी इतना निर्दयी नहीं हूँ कि इस बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दूं। हमारे संतान नहीं है, हम भी समझते हैं कि संतान क्या अहमियत रखती है उसकी माँ, मैं भी इतना निर्दयी नहीं हूँ कि इसकी माँ से इस बच्चे को दूर कर दूं। सुन रही है, मैंने कोई ऐसा नृत्य नहीं किया है, ये तो गंगा मैया के पास में झाड़ू सब सफाई कर रहा था, एक पंडित जी महाराज थे, आवाज लगाकर इस बक्से को दिखाया था, तभी ये बक्सा मेरे हाथों में आ गया, इसको मैं लेकर के आ, ये तो गंगा मैया ने मुझे प्रसाद दिया है, अब इसकी माँ को मैं कहाँ दूंगा। वक्त उसकी पत्नी कहती है, स्वामी चलो कोई बात नहीं, गंगा मैया ने प्रसाद दिया, बहुत करुणामयी है गंगा मैया, बोल गंगा मैया की। भक्तों, गंगा मैया में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। भक्तों, भील की पत्नी सोचती है कि चलो इसे मैंने अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यही परमात्मा की इच्छा है कि इसका पालन पोषण मुझे करना है, पर इसका पालन पोषण कैसे होगा, ये कन्या इतनी छोटी है, कुछ खाती भी तो नहीं है, और मेरे आंचल में दूध भी नहीं है जिसको पिला करके मैं इसका पालन पोषण कर सकूं। वक्त उस कन्या को लेकर के माँ के दरबार में चली जाती है, मंदिर जाती है, माँ से कहती कि माँ मुझे पता है कि ये तेरी करिश्मा है, मेरी संतान नहीं थी, मेरी आवाज सुन सुन के आज तूने इस संतान को मेरे पास पहुंचा, चलो कोई नहीं, इसे मैंने अपने गर्भ से नहीं जन्म दिया, पर इसकी माँ मैं बन के दिखाऊंगी, पर माँ मैं कैसे बनूं। तो माँ बड़ी करुणा मेरी है, उसकी कृपा हो गई, जैसे उस कन्या को उठा करके उसने उसे अपने आंचल से लगाया, माँ की कृपा होगी, उसके आंचल से दूर उतर आया। क्या तो सच्चे दरबार की उसकी वही पालन पोषण की व्यवस्था हो गई। क्या तो सच्चे दरबार की कभी सुना है किसी बांझ के ऐसे तरीके से दूध कहते हैं कि देती है तो ढेर को ढेर देती है, और लेती है तो ये चमड़ी भी डेढ़ लेती है, नहीं घूमने का वो भी, जब उसके प्यार से रहोगे तो प्यार मिलेगा, और नहीं तो तुम्हें पता है राक्षसों का कैसे श्रृंगार करती है माँ कालिका के रूप बन के। बोल कालिका मैया की। भक्तों 5 साल हो गए जागरण नहीं कराया था,
माँ आ जाती है उस बेटे को बच्चे चकमाता के रूप में, को बड़ी परेशान है। डॉक्टर को इधर उधर दिखा रही है लेकिन आराम नहीं मिल रहा। डॉक्टर कहते हैं कि दवाई भी नहीं लगती है माता जी, और दवाई अगर दे दी तो और गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। भक्तों बेचारी बड़ी परेशान है। पहुंच जाती हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में माँ का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। और कहते हैं और जिस जगह पे अपना मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस भजन में माँ का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। माता जी भजन तो कुछ दूसरी तरह का है, हमारे गुरुओं ने कुछ इसमें बढ़ा दिया है और उसी को करते हैं। चुगलखोर के बारे में लिखा है कि खेत पर आया गाय पर आई, कभी हटाना ना चाहिए, हाजी कभी हटाना ना चाहिए, हाजी कभी हटाना ना चाहिए। कहते हैं कि घर में कुत्ता भी भोजन कर रहा हो उसे मारना पाप लगता है। गाय लिखने वाले ने कि खेत पर आया गाय पर आई कभी हटाना, भूखे को मारोगे तो पाप लगेगा, उसकी आत्माएं बद्दुआ देंगी। गाय की खेत पर आया गाय पर आई कभी हटाना ना चाहिए। जरा दोनों हाथ उठाओ, आगे सुनना जो जो चाहते हैं और मिलके मेरे साथ तालियां बजा करके बोले कि खेत पर आया गाय पर आई कभी हटाना ना चाहिए, हाजी कभी हटाना ना चाहिए, हाजी कभी हटाना ना चाहिए। और चुगलखोर पर पड़े जूतियां कभी बचाना ना चाहिए। ऐसे आदमी को कभी नहीं बचाना चाहिए। और चुगलखोर की एक बात और पहचान बता दूं, यदि आपके साथ कुछ घटना घट जाए तो वो एक के साथ एक बात फ्री देता है, बाय वन गेट वन फ्री। क्या तो सच्चे दरबार की स्कीम ही कुछ ऐसी चल रही है, जब एक के साथ एक फ्री मिलेगा तभी जल्दी बिकेगा। भक्त ये बातें सुनता है, चुगलखोर जाता है राजा के पास, कहता है राजन नीच घराने में रानी जगराते में जाने वाली। राजन कहते हैं अच्छा जी, चल तू कोई उपाय बता दे भाई, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। उसने फटाफट कहा राजन मैं बताता हूँ, ये चुगलखोर की पहचान है। उसने कहा कि राजन एक काम करना, जिस दिन रानी जगराते में जाए उस दिन एक ब्लेड लेना, कन्नी उंगली में चीरा लाना, नमक मिर्च लगा लेना। और जब पता नमक मिर्च लगेगा जख्म पे तो कैसा लगेगा, समझ सकते हैं। चलो सच्चे दरबार की वक्त तो बहुत दिन आ गया जगराते में। राजन को याद आ गया आज नीच घराने में जगराता है, रानी जाने वाली है। उसने चुगलखोर की बात याद आ गई। उन्होंने एक काम किया मुकेश भैया, उन्हें एक काम किया कि एक ब्लेड लिया, कन्नी उंगली में चीरा लगाया, नमक मिर्च लगाया और राजा महल में तांडव करने लग गए। क्या तो सच्चे दरबार की। अब ये तांडव कर रहे हैं तो नींद तो आएगी नहीं, तो बेचारे परेशानी होंगे। रानी को आवाज लगा ली, रानी मेरा हाथ कट गया है, देख मेरे को कितनी परेशानी हो रही। रानी दौड़ करके आ गई, कहती राजन हाँ क्या बात है, आओ बैठो आराम से बिस्तर पे लेटो, मैं तुम्हारा हवा कर देती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। रानी मन मन सोच रही है क्या जगराता भी है, राजन को पता नहीं क्या हो कि माँ कुछ ऐसा करिश्मा कर दे कि राजन मुझे जगराते में भी। भक्तों रानी पतिव्रता नारी थी, वो बिना राजा की आज्ञा से महल से बाहर। भक्तों इस नारी में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति भी है। जैसे इस पृथ्वी पर ऐसी ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने इमराज से भी अपने पति के इस माँ की भक्ति नहीं करी, सिर्फ पति की सेवा करी। पति की सेवा करके देखो। कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ का अवतार है और माँ गोरा भी साथ में। हमारे भाई तीर्थ करने जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं परमात्मा को ढूंढने, घर के लिए यहाँ बैठ करके भजन करेंगे तो हमारा भी कोतारा की तरह उद्धार हो जाएगा। तो सच्चे दरबार की। और सभी के पास ये चुन्नी आएगी, इसको पीछे इधर से लेके जाएं, बिल्कुल बाहर निकलो, बिल्कुल पीछे से जाके सभी से हाथ लगवा के लाएं और आगे से नहीं जाएं। जिसके पास चुन्नी आए जिससे जो बने इसमें डालें। कहते हैं कि भक्त अपने घर से चुन्नी नहीं ला सकते, इसी एक चोर को नहीं। एक बात और को आपको बता दूं, जो पतिव्रता नारी होती है उसको कोई हाथ भस्म हो जाएगा। उसकी चीज में भी इतनी शक्ति होती है, कोई से हाथ। कथा कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। हमारे गुरु ने सिखाया है बेटे जो चीज सच है उसको कहो,
कुछ अपने पास से मत लो। कि भक्तों ये जो पायल गिरी थी वो राजन को ही मिली थी। राजन ने जैसे उठाया देखा क्या कि रानी की है। सोचते कि रानी इसी रास्ते से गई है। चोर नहीं मिले थे, किसी चोर ने नहीं उठाई। पहुंच जाते कहाँ? रुक्को के घर। देखते क्या है कि दरवाजा बंद है, अंदर जगराता चल रहा है। भक्तों पहले जगराते बंद घरों में दरवाजे बंद करके किया जाते थे। किसके जगराते होते थे पहले? काली के। माँ कालिका के। ये माँ जानती है कि माँ कालिका के जगराते होते थे बंद दरवाजे के अंदर। ये तो हमारे चंचल जी हैं, हमारे आदरणीय बंसी जी, जिन्होंने ये गलियों में कर दिया आजकल जगराते। क्यों? क्योंकि घर इतने बड़े बड़े नहीं है जो अंदर बैठ करके भक्ति कर सके। क्या तो सच्चे दरबार की। और माँ कालका के जगराते होते हैं। सिर्फ माँ कालका का नाम लिया जाता है। माँ ज्वाला जी, माँ झंडे वाली के जगराते होते हैं गलियों के अंदर। क्या तो सच्चे दरबार की। भक्तों राजन ने सोचा दरवाजा बंद है, अब ऐसा क्या करा जाए जो मैं अंदर जाकर के सारा दृश्य देश। दरवाजा नहीं खुला, राजन परेशान हो जाते हैं। देखते क्या कि दीवार में एक छेद है, वहीं देखते हैं, वहीं से सारा दृश्य देख रहे हैं अंदर क्या हो रहा है। जो भी दृश्य हुआ राजन के सामने सारा कार्य हो रहा है। जगराता संपूर्ण होने की कगार पे माँ को, कालिका माँ को बलि दी गई। भक्त तो कहते हैं